हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें रैशनल पता क्या होता है। रैशनल हमने पढ़ा था, रैशनल वो नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तब हमारा ये कंडीशन रैशनल वाली बन जाती है। लेकिन इरेशनल क्या है? इरेशनल होते हैं जिसको जैसे पाई, √3, जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है ना। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो इसमें जो 2 है आपके पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 माइनस क्या है ये? 2 तो आपका रैशनल नंबर है, लेकिन √5 आपका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो ये इरेशनल हो जाएगा। अब इरेशनल आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इरेशनल के साथ किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे तो हमेशा ही आपका वो इरेशनल ही रहेगा। ठीक है। अब देखो, इसमें हम रैशनल में इरेशनल ऐड कर रहे हैं तो हमेशा हमारा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, इरेशनल, ये हमने हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का इरेशनल। ठीक है। देन थर्ड सेकंड वाला है। सेकंड वाला देखोगे 3 + 23, ठीक है, -23। अब इसको खोलोगे तो आप क्या हो जाएगा? 3 + 23, ये प्लस है, -23 है। देखो, प्लस और माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका पास बच जाएगा 3। तो 3 क्या है? 3। इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1, तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू बन गई है ना, तो ये हमारा हो गया रैशनल। ठीक है, यानी कि जो सेकंड है वो आपका रैशनल हो जाएगा। थर्ड देखोगे, अब थर्ड देखो आप, जो थर्ड है 2√7/7/√7। ठीक है, तो √7 देखो, ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2/7। तो किसकी फॉर्म में बन रहा है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रैशनल। जो थर्ड वाला है ये भी आपका हो जाएगा रैशनल। ठीक है, सेकंड भी आपका रैशनल था। अब देखो फिफ्थ फोर्थ वाले में आप देखोगे तो ये, अब ये तो रैशनल है आपका, ऊपर वाला रैशनल, लेकिन नीचे क्या है? √2, एक कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, ये आपका हो जाएगा इरेशनल। अब मैंने क्या बताया, जब इरेशनल होगा, इरेशनल के साथ जब आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो हमेशा वो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला आपका इरेशनल हो जाएगा। 2 पाई, देखो 2 पाई हमें क्या पता है कि ये इरेशनल है। अब इरेशनल नंबर को किसी भी चीज के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ही इरेशनल ही रहेगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो इरेशनल नंबर, जो पार्ट 5 है वो भी इरेशनल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है तो आइडेंटिटी यूज करनी है, अगर आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई। देखो, जैसे आपके पास ये है, अब आपको मल्टीप्लाई करना 3 + √3 मल्टीप्लाई 2 + √2 को आपने मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो हम इसको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें। जैसे 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इस 3 से इस कंप्लीट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 × 2 + √2, ऐसे ही आपको √3 से पूरी कंप्लीट टर्म को, इस √3 को इस पूरी कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 + √2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 2 = 6, एंड मल्टीप्लाई +3√2 प्लस, अब इस 3 को इससे करोगे 3√2 + 3 अब रूट के अंदर रूट आ जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा ना, 3√3 × √2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? चलिए नेक्स्ट उसमें लिखते हैं, तो हो जाएगा 6 प्लस ये क्या हो जाएगा? 6√2। देखो ये भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो √2 क्या हो जाएगा? आपस में ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 6√2 एंड प्लस, अब ये क्या हो जाएगा? जब √2 और √3 मल्टीप्लाई का साइन और रूट है, तो इसका देखो ऐसे हो जाएगा, ये एक रूट हो जाएगा 3 × 2, तो कितना हो जाएगा? = 6। तो आप इसको लिखोगे 6 + 6√2 + √6। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। इसके आगे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड वाला देखो, आप यहाँ से इस वाले को देखते हैं। आप देखो क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है a + b। देखो आइडेंटिटी बन रही है a + b और a - b, यानी a + b और a - b की आइडेंटिटी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या होती है इसकी आइडेंटिटी? इसकी होती है a² - b²। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। ए क्या है?
यहाँ में लिख लो ए है आपके पास 3 और बी है आपके पास √3, तो क्या हो जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी कितना हो जाएगा √2 √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √3 का जब करोगे तो हो जाएगा 3, तो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 6। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड वाले, ठीक है। थर्ड देखते हैं। अब आपके पास थर्ड है जो इसका इसका देखो ये क्या हो रहा है, इस वाले की बात कर रहा हूँ थर्ड वाले की, तो ये कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपके पास आइडेंटिटी बन रही है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। क्या हो जाएगा, ए हमें पता क्या है, ए है दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए है आपके पास √5 और बी आपके पास है √2, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक ही जगह इसकी वैल्यू रखोगे √5 का स्क्वायर प्लस बी √2 स्क्वायर प्लस 2, ए आपके पास है √5 एंड बी आपके पास है √2, ठीक है। अब इसको आप करोगे √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई इसके अंदर आ रहा है तो करोगे आप जब तो रूट के अंदर देखो 5 क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस 2√10, ये आपका आंसर आ जाएगा इस वाले थर्ड पार्ट। अब फोर्थ देखते हैं, इसमें देखो क्या आइडेंटिटी बन रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। तो अब क्या आइडेंटिटी होती है, ये हो जाता है ए स्क्वायर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे इसको, तो यहाँ पे आपको पता है ए क्या है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो आप क्या कर लोगे, ए इज इक्वल टू क्या है √5 एंड बी इज इक्वल टू क्या है √2, ठीक है। तो आप यहाँ पुट कर दो, ए की जगह क्या ए की जगह पुट करोगे √5 स्क्वायर माइनस बी की जगह पुट क्या करोगे √2 स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से लगे क्वेश्चन हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 2, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to c upon t. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? This क्या दे रखा है आपको, एक सर्कल है बोल रखा है, जो इसका जो सर्कमफ्रेंस है यानी c और डायमीटर है इसका d, तो इसके में पाई की वैल्यू दे रखी है आपको, पाई इज इक्वल टू c अपॉन d। तो आपको बोला गया है, एक कंट्राडिक्शन इसमें नजर आई, पाई एक इरेशनल नंबर है लेकिन c अपॉन d कैसे इरेशनल हो सकता है, किस क्या वैल्यू ऐसी होगी जिससे वो इरेशनल हो जाए। आप देखो, आपको ये देखना है इसमें c की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं जिससे इरेशनल बन जाए, क्योंकि पाई तो हमें पता है ये क्या है, इरेशनल है, पाई एक इरेशनल है। तो हम c अपॉन d कैसे यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे इरेशनल बन जाए। आप देखो c हमने क्या देखा था कि ये तो जो 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 हमारे पास रैशनल नंबर होने के लिए p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0। ये p और q इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे, लेकिन जब कोई इन दोनों में से c या d में से c और d अगर हो जाता है आपके पास इरेशनल नंबर, कोई अगर इन दोनों में से इरेशनल हो जाएगा तो आपका c अपॉन d इरेशनल बन जाएगा। हमने देखा था अभी कि किसी भी इरेशनल नंबर को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो हमेशा ही वो इरेशनल ही रहता है। अगर आप देखोगे, अगर मान लो सी हमने सी डी इसको इरेशनल मान लिया, दोनों में से किसी मान लो एक इरेशनल है, इनमें से मान लो एक इरेशनल है या एक एक रैशनल है और एक एक इरेशनल एक रैशनल, सी मान लो अगर इरेशनल है, रैशनल अपॉन रैशनल कितना हो जाएगा, तब भी ये इरेशनल ही रहेगा, है ना। और इरेशनल रैशनल अपॉन इरेशनल हो जाएगा तब भी ये रैशनल ही रहेगा, और इरेशनल अपॉन इरेशनल हो जाता है अगर, तब भी वो इरेशनल ही रहेगा। मतलब इन दोनों में से कोई अगर एक इरेशनल हो जाता है तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, रिप्रेजेंट 9.3 रूट
रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखो इस क्वेश्चन को करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इसके लिए नहीं ड्रॉ करने के लिए। देखो एक लाइन लेनी है आपको, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए। कितनी लाइन लेनी है? 9.3। स्केल से नापेंगे जब आप इसको तो 9.3 होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, मान लो ये ए है एंड दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, ए और बी, ए से लेके बी तक आपका है 9.3। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इस पॉइंट से आगे 1 सेंटीमीटर और लेना है। ठीक है, 1 यूनिट जितना ये है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में तो मीटर में होगा ना, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में होगा। तो ये 1 और ले लिया हमने यहाँ से। अब क्या करो, अब पूरा लेंथ ये क्या हो गया, ए बी सी। ठीक है, इस पॉइंट को हमने ले दिया सी का नाम। अब ए सी का आपको निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या निकालते हो, एक आपको आर्क लगानी है इसका, इसका इस तरह से आपको आर्क लगानी है यहाँ से, और इस पॉइंट पे रख के भी आपको एक ऐसे आर्क लगानी है। ठीक है, जब इन दोनों पॉइंट्स को आप जब मिलाओगे इनको, तो आपका जो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आपका आ गया मिड पॉइंट। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना, अपना कॉम्पास रख के यहाँ पे इस पॉइंट, यहाँ पे इसका एक साइड रखना और यहाँ पे पेंसिल वाली साइड को ऐसे करके जैसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे मिला के इसको मिला देना। ठीक है, आप जब इसको मिला दिया तो बन गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, इस पॉइंट पे ये सेंटर बन गया आपका, मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट आ गया इन सेंटर जब आपने रखा। तो अब क्या करना, नेक्स्ट आपका होगा इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बनाना है। ए पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बनाना है, एंगल 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, इस पे रखें 90 डिग्री। अब ये जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को नाम दे दो डी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे अपना कॉम्पास लेके जब आप इसको नापोगे इससे, यहाँ से और इसी इसको सेंटर रखना, ए को सेंटर रखोगे आप। फिर आपको ऐसे ऐसे ड्रॉ आगे को एक चाप लगानी है ऐसे। जो ये पॉइंट आएगा, अब ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ए बी सी, अब इसको एक्सटेंड करोगे तो जो ये पॉइंट होगा आपका, यही आपकी बी से सी तक ये लेके वही जो आपसे रिक्वायर्ड नंबर है, ये जो लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है वही आ जाएगा। यानी कि 9.3 का रूट जो आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास अभी पेंसिल नहीं है, नहीं तो मैं इसको ड्रॉ करके भी बता देता। ठीक है, आपको इस तरह से इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि ये क्वेश्चन है, इसका आपको रैशनलाइज करना है इस डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर कौन सा, ये तो आप फर्स्ट पार्ट देखोगे 1/√7 है। जब इसका रैशनलाइज करोगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे दोनों जो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 7 से करोगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास √7। ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको मैं वैसे लिख देता हूँ, इसमें तो डायरेक्ट हमारा 7 आएगा क्योंकि जब मल्टीप्लाई हमने देखा था पीछे, रूट रूट के अंदर अगर सेम आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है रूट रूट, तो आप उसको क्या करोगे, रूट और बीच में जो बीच के अंदर चीज़ें हैं इनको आप नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। हो गया 49, तो 7 ऊपर 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जब देखोगे आप तो ये हो जाएगा 1/√7 माइनस √6। जब इसको रैशनलाइज करोगे आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, √7 प्लस √6, सेम नंबर रहेगा लेकिन जो साइन है चेंज हो जाएगा। सेम ऊपर यहाँ पे प्लस √6। ठीक है, सेम नंबर से आप करोगे रैशनलाइज, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास √7। जब एक से मल्टीप्लाई करोगे इसको ऊपर, इस एक को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही टर्म आ जाएगी। ठीक है, प्लस √6। और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी है और ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्या आइडेंटिटी होगी ये, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, √6। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, √7 प्लस √6 अपॉन क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 6 का स्क्वायर 6। तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास है √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 1। तो आंसर आ जाएगा आपके पास √7 प्लस √6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट है इसका।
ये वाला। अब इसको करोगे आप रैशनलाइज, 1/√5 प्लस √2 है। अब इसको रैशनलाइज करना है हमने, ये पूरी पूरी टर्म को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ऊपर नीचे सेम, लेकिन आपका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। बाकी √5 माइनस रूट, सेम से करना, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको एक से मल्टीप्लाई करोगे, इस टर्म को जब एक से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म आ जाएगी, ठीक है। √5 माइनस √2, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी है ना, और ये हो गया a माइनस बी। क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में, नहीं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका पास a²। तो कितना हो जाएगा ये, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 माइनस √2, तो आ जाएगा √5 माइनस √2। 5 से 2 माइनस करोगे तो 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका ये आंसर आ गया इसका। थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखते हैं। 1/√7 माइनस 2 है, इसको रैशनलाइज करोगे, √7 सेम से करना, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन हो जाएगा माइनस से प्लस, +2 √7 प्लस 2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं। अब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, √7 प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा, √7 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये क्या था, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो क्या आइडेंटिटी है इसका, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा ये √7 प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास होगा √7 प्लस 2 डिवाइड बाय आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सारा ही जितने भी सारे पार्ट इसमें हो गए हैं, ठीक है।